कितना आसान होता है औरतों को गाली देना, उनको इज्जत ना करना, उनकी बेइज्जती करना, और तो और उनको बिकाऊ कहना, चरित्रहीन कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो जो इस दुनिया में जो इस आए हैं, इस दुनिया में आने के लिए वो भी किसी स्त्री या किसी औरत के माध्यम से ही आए, यानी उस आदमी को भी किसी स्त्री या औरत ने ही जाना है। ये भूल जाते हैं, गाली देने के लिए तैयार रहते हैं, चरित्रहीन हूँ। जो लोग सोचते हैं कि मेरा भाग्य ही मेरा कर्म है, वो लोग गलत सोचते हैं। वो लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपने भाग्य को ही अपना कर्म मानते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, तो वो लोग हमेशा खुशी रहेंगे, हर समय खुशी रहेंगे। वो कभी जीवन में हारते नहीं हैं, किसी भी काम में वो हारते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं, अपना काम करके अपना भाग्य लिखते हैं, और वो अपना भाग्य अपने कर्म पर नहीं छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को नाम कमाना है तो लोगों की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। अगर लोगों की इज्जत करेंगे तो आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। अगर आपको कोई काम बनाना है तो आप सब्र कीजिए थोड़ा, क्योंकि जल्दी में आपका कोई काम बनने वाला है नहीं। कोई अच्छा काम बनाना है तो आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर वहीं पे आपको अगर पैसा कमाना है, धन कमाना है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर धन कमाना है तो मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपको पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो लोगों के सामने मीठी मीठी बातों का उपयोग कीजिए। लोगों को ऐसी बातें बताइए जिससे आदमी आपकी बातों को सुनकर खुश हो जाए। यानी आप उनके सामने मीठी बातों का प्रयोग कीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, तो आपकी पहचान एक दिन ऐसा होगा कि आपकी पहचान बहुत जल्दी अपना रूप दिखाने लगेगी। आप लोग पहचाने जाने लगोगे, जहाँ पर जाओगे लोग आपको पहचानने लगेंगे, सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों का जो है प्रयोग करके। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आपके ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आई हुई है, तो आप ये आस मत लगाइए कि अब मेरा साथ कौन देगा, मेरे काम कौन आएगा। बल्कि आप ये अपने दिमाग में बैठाइए, ये सोचिए कि अब कौन मेरा साथ छोड़कर जाने वाला है। क्योंकि अगर आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। तो इस दौर में आप ये सोचिए कि जो मेरे पीछे पीछे पहले लगे रहते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, अब सोचिए आपके ऊपर जब मुश्किल आई है तो अब आपको छोड़कर कोई जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये आशा मत लगाइएगा कि अब मेरे काम कौन आएगा, बल्कि ये आशा कीजिएगा कि अब मेरा साथ छोड़कर कौन जाने वाला है। इंसान को एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको लोग झूठा कहने लगेंगे। अगर लोगों के सामने आपने किसी दिन कोई अच्छी बात या सच बात भी बताई तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आप हमेशा ये समझिए कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे और आपको हमेशा सच बोलना है। एक कड़वा सच है जो आप लोगों को स्वीकारना पड़ेगा, सब लोगों को स्वीकारना पड़ेगा, सब लोगों को मानना पड़ेगा। औरत जो होती है औरत जो होती है
वो पसंद तो सबको आती है, औरत को सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसकी आज़ादी को कोई पसंद नहीं करता। वो आज़ादी अगर चाहती है तो उसे कोई देता नहीं है। ये बात कड़वी है मगर सच भी तो है कि औरत अपने आज़ादी से नहीं जी सकती है। वो आपके कहे मुताबिक पर चले तब ठीक है, जबकि वो आपको पसंद है। आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि क्या भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, क्या भरोसा नहीं है क्या मुझ पर। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, जो लोग ये बातें कहते हैं कि क्या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आपको, वही लोग आपको धोखा देते हैं। धोखा देने वाले वही लोग होते हैं जो आपसे क्या कहेंगे, कहेंगे कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आपको, तो धोखा देने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहें। जिस तरीके से कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, लेकिन कोयल की जैसे बोली मीठी आवाज़ कभी निकाल नहीं सकता है, उसी तरीके से बुराई करने वाले इंसान भले इंसान को बेइज्जती करा सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, लेकिन कभी भला आदमी नहीं बन सकता। वो बुरा आदमी जो दूसरों की बुराई करने वाला है, वो आदमी कभी भला इंसान नहीं बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को लाइक करके कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं। जब किसी स्त्री और पुरुष में किसी बात को लेकर बहस होती है और उस बहस में पुरुष हारने लगता है, पुरुष ये समझता है कि मैं इस स्त्री से नहीं जीत पाऊंगा, तो क्या काम करता है पता है? उस स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उस स्त्री के इज्जत पर कीचड़ उछालने लगता है, उसे बदनाम करने लगता है। ऐसा होता है। शराब पीकर सच बोलने वाले लोगों को शराबी कहते हैं, झूठा कहते हैं, लेकिन वहीं पर चरणामृत पीकर झूठ बोलने वाले आदमी को भक्त कहते हैं। ये बात सही है। तो शराबी जो शराब पीकर बोलता है वो सच बातें बताता है। सच बोलने के लिए उसे शराब पीना पड़ता है। यानी कि शराबी जो है, जो पीने के बाद जो बातें करता है उसकी बातों में सच्चाई रहती है। एक कड़वा सच और है कि जो सालियाँ होती हैं वो लोग जितनी इज्जत अपने जीजा जी की करती हैं, जितनी इज्जत अपने जीजा जी की करती हैं, काश उतनी ही इज्जत अपनी खुद की भाभी को करने लगे तो सच कहते हैं वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक कड़वा सच और है, अपने सास ससुर से दूर रहने वाली बहू, यानी वो बहू जो अपने सास ससुर की कदर नहीं करती है, उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, वही बहू जब अपने मायके जाती है तो अपने भाभी से कहती है कि भाभी मम्मी और पापा का ख्याल रखना। बताओ, तुम अपने सास और ससुर की सेवा नहीं कर सकती हो, उनसे दूर रहती हो, उन्हें देखना नहीं चाहती हो, और दूसरे से ये आशा करती हो कि मेरे मम्मी और पापा का ख्याल रखना। ये कड़वा है जो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सच भी तो है, मानना तो पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? 100 बात की एक बात।
अगर आप खुश होना चाहते हैं तो अपनी तारीफ सुनिए, आप खुश हो जाएंगे। जब आपकी कोई तारीफ करता है तो वास्तव में आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर बनना है, अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी बुराइयों को भी सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि बुराई आपकी वहाँ होगी जहाँ आप गलत होंगे। तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं जब आप अपनी बुराइयों को सुनेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ बताइए, और उससे पहले हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए